हेलो दोस्तों, मैं हूं सताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की हिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हमारा 19th पार्ट है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखेंगे कि ब्रिटिश राज का भारत पर क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने के बहुत चांस हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर मनोवैज्ञानिक? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। अंग्रेजी शासक का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर अधिक पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति के बाद या फिर 1813 में चार्टर एक्ट के बाद? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेजों की लूट महत्वपूर्ण घटना थी, जो जिसके बाद ही अंग्रेजों की लूट स्टार्ट हुई, तो यह प्लासी के युद्ध के बाद हुई थी। और फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था या फिर दहशाला व्यवस्था? बताइए दोस्तों, ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया था ब्रिटिश काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर दहशाला व्यवस्था था। फ्रेंड्स, यदि रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो 1820 में यह लागू की गई थी। और दोस्तों, मालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो यह औपचारिक रूप से 1822 ईस्वी में उसके 2 साल बाद ही लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स। विलियम्स डहले ने, रोजर स्मिथ ने, जॉन्स क्लार्क ने या फिर वॉरेन हेस्टिंग ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क ने भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट की थी, वह किसके बीच में चली थी? बताइए। बम्बई से थाने के बीच में, कलकत्ता और मद्रास में, बम्बई और आगरा में, और कलकत्ता या फिर आगरा में? दोस्तों, इसको इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है पहली टेलीग्राफ लाइन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कलकत्ता और आगरा में। कलकत्ता और आगरा में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत में, बम्बई में, अहमदाबाद या फिर कोयम्बटूर? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बम्बई में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र जो स्टार्ट हुआ था वो बम्बई शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लिखा जाए या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त लिखा जाए, बात एक ही है। बताइए फ्रेंड्स, को किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। और फ्रेंड्स, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी क्षेत्र और बनारस में स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार की बात की जाए, अंग्रेजी शासनकाल में यह क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, नील कृषिकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स, नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर?
दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। फ्रेंड्स, नील दर्पण के जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान कहाँ लगाए गए थे? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? कहवा बागवान। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, वायनाड जनपद में कहवा बागवान लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, बताइए। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेवो या फिर लॉर्ड रिपन? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड मेवो के समय में सर्वप्रथम जनगणना स्टार्ट की गई थी। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि सर्वप्रथम जनगणना किस सन में स्टार्ट की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त या फिर कोई भी नहीं? दोस्तों हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको बताया था, वो तो है कॉर्नवालिस। यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, मालवाड़ी या फिर रेतवाड़ी में से, तो बताइए सर टॉमस मुनरो का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3, रेतवाड़ी बंदोबस्त सर टॉमस मुनरो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किस नगर के बीच में हुआ था? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही उत्तर? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है, बम्बई से थाने के बीच में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, जो कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 के विक्टोरिया की घोषणा एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, हंटर आयोग को, रेले आयोग को या फिर सैडलर आयोग को? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, वुड के घोषणा पत्र को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि 1854 में आया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स या फिर जॉन्स मार्शल? का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ की गई थी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? छाटिए आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1850 में। प्रश्न नंबर 17, पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में? पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना, दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड लीटन? दोस्तों यहाँ पर लिखा है भारत में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड्स हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिबन या फिर लॉर्ड मेवो? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, लॉर्ड मेवो। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेवो के समय में हुआ था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए करें, और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।